वीडियो है, पार्ट 3 या पार्ट 4 होगा। इसमें देखिए 50 क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं। 50 क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 20 सेट चलाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 20 सेट के बाद जितने भी वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उसको कर लिए जाएंगे। तो 20 से 25 वीडियो में पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा, जो 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, सारे सेक्शन के लिए, प्राइमरी के लिए, मिडिल के लिए और हायर के लिए। फिर क्लास पेड बैच है, जो बीपीएससी टीचर परमानेंट के लिए वैकेंसी आज ही नोटिफिकेशन आने वाली है। अगर आज नहीं आ पाती है तो कल तक आ जाएगी वैकेंसी। 1,78,000 टोटल है। चलिए, आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जो लोग टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है। मतलब महादेई नदी किस राज्य में है, ये भी बोल सकते हैं। मालप्रभा नदी किस नदी में, और ये दोनों को जोड़ने के लिए एक परियोजना बनाया गया है। कौन सा परियोजना है? कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना, और ये आपका कर्नाटक राज्य में है। क्यों? क्योंकि आपको हम बताया था कि कर्नाटक में चुनाव होने वाला था, जो हो गया। 1-2 दिन में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। शायद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ही बनाए जाएंगे और डीके राजकुमार उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ऐसा अभी न्यूज़ में बताया जा रहा है। देखिए क्या होता है। तो उसी को नज़र में रखते हुए जितने भी केंद्र सरकार का जो होता था योजना परियोजना, वो सब उसी राज्य में होते हैं जिस राज्य में हाल ही के दिनों में चुनाव आयोजित करने वाले होते हैं। तो कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में। नदी भी याद रखिए, क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट नदी बन जाता है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये परियोजना यही दोनों पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? प्रज्वला चैलेंज, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। समझिए रहे हैं कि प्रज्वला ज्वलित करना है, प्रज्वला चैलेंज से रिलेटेड है ग्रामीण विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई है? पहली महिला आर्मी ऑफिसर कैप्टन शिवा चौहान बन गई है। कैप्टन शिवा चौहान, याद रखिए, आर्मी महिला ऑफिसर। हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में फिर से लूला डा सिल्वा को, इनके पहले कौन थे? जायर बोल्सोनारो थे शायद। तो अब कौन बन गया है? लूला डा सिल्वा बन गया है। जायर बोल्सोनारो, जो ऑप्शन ए है, ये पूर्व वहाँ के राष्ट्रपति थे और अब हो गए हैं लूला डा सिल्वा। 5वां, पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? मतलब अल नासर किस देश के फुटबॉल क्लब है? तो ये आपका सऊदी अरब का है। ये भी पूछ सकता है कि रोनाल्डो किस देश से संबंधित है, तो पुर्तगाल से संबंधित है। बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए खाली स्थान, मतलब कहाँ में, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ये आपके नई दिल्ली में किए हैं। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी होती है, मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? जगह का नाम दे दिया है अमरेली। तो अमरेली है कहाँ पे? तो गुजरात में है। आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में। 108वां भारतीय विकास कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। याद रखिएगा, विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। हर साल होता है। 2 वर्षों के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो आपके उड़ीसा में मनाया जाता है धनु यात्रा। और फिर क्या बोला जाता है, वो जगन्नाथ यात्रा, जो पुरी का जगन्नाथ यात्रा है, वो भी कहाँ मनाया जाता है? पुरी उड़ीसा में है।
निम्नलिखित में से किस राज्य की पहला जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस देश का है, किस राज्य का है? तो उड़ीसा राज्य का है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किससे बिहार का स्टेट आइकन के तौर पे मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से कौन, इनके पहले कौन थे? इनके पहले पंकज त्रिपाठी थे। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ये आपके उमरान मलिक हैं, जम्मू कश्मीर वाले। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 21 लोग को मिला, उसमें से एक मोहम्मद इरफान अली को मिला है, जो आपके गुयाना देश के राष्ट्रपति हैं। गुयाना, ये जो भी है ना देश के राष्ट्रपति का ये सब आता है पुरस्कार से संबंधित, वो आप याद रखिएगा। आपको अगर पुरस्कार से संबंधित नहीं पूछता है तो पूछ लेगा कि किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिए। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना हाइड्रोजन वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? तो ये है कंपनी एनटीपीसी द्वारा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बेस्ट डायरेक्टर आपके एस राजामौली हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? वर्चुअल उद्घाटन कहने का मतलब ये होता है कि वहाँ न पहुँच कर के ऑनलाइन माध्यम से किसी कार्य को उद्घाटन करना या संयोजन करना, वो वर्चुअल उद्घाटन होता है। तो किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किए हैं? तो ये आपका जो ये है नदी है चिनाब नदी। याद रखिए, क्वेश्चन में आप ये याद रख सकते हैं, पहला तो नदी याद रखिए, दूसरा राज्य याद रखिए, किसने वो उद्घाटन किया? तो राजनाथ सिंह ने। और वो उद्घाटन के वो ब्रिज का क्या नाम है? तो बेली सस्पेंशन। तो देखिए क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इग्नोर नहीं कीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई भी पूछ सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य केरल बन गया है। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये है कोलकाता में किया गया है। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो इसका आयोजन आपके कर्नाटक में ही किया गया है। कर्नाटक के क्या बोला जाता है, हुबली वाले ग्राउंड पे किया गया था। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, उसी में क्या हुआ था कि हुबली जोन का सारे लोग का ग्रुप डी का ये हुआ था, दौड़ वगैरह हुआ था, तो वही आयोजन हुआ था। क्योंकि हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि दौड़ का जो था ना ग्रुप डी का डेट, वो लेट से आया था, क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा था, राष्ट्रीय युवा महोत्सव नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा था, तो इसलिए सभी जोन का ग्रुप डी का दौड़ हो गया था और 14-15 दिन बाद हुबली जोन का हुआ था, इसलिए हमको याद है वो चीज़। चलिए नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? बताइए, क्वेश्चन आपको बताया गया है पिछले क्लास में भी। एक कीरावानी है, MM कीरावानी। ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? सबसे प्रदूषित शहर आपका दिल्ली है। दिल्ली में ऐसे भी देखिएगा कि नवंबर के टाइम में वहाँ स्मॉग चलता है। व्हाट इज स्मॉग? स्मॉग में होता है आपका ह्यूमिडिटी भी हो गया और एयर तो है ही, और प्लस में उसमें डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है नवंबर दिसंबर के मंथ में दिल्ली में। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2000 आंकड़ों सबसे तो हो गया क्वेश्चन।
22 नंबर देखिए, स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये है आपका स्काई हैवक। निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपका आंसर हो जाएगा एसी चरनिया, ऑप्शन नंबर डी। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो स्वाति सिंह को। तो उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वाति सिंह जो आएंगे वो किस से हैं? साइकिलिस्ट हैं। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? ये आपको याद होगा, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। बांग्लादेश को क्रॉस करके असम में गई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसका आयोजन किसने किया गया था? अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। चलिए, विश्व बैंक के वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, जिसको ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट बोला जाएगा, के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9% है। जो 6.9 है, स्वाभाविक है कि घट जाएगी, तो इससे कम होगी। तो कितना हो जाएगी? तो 6.6 हो जाएगी। 27 नंबर क्वेश्चन, 15 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स किसको चुना गया? आर बोनी ग्रेबियल को 2022 के लिए मिस यूनिवर्स चुना गया। ये किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका देश से संबंधित है, आर बोनी ग्रेबियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? हमेशा ये जो रिपोर्ट है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? किसका शामिल है? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। वो आपका देश है श्रीलंका। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। क्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 75वां। 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला, ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा कि विदिशा जिला किस राज्य में है, तो आपका आंसर ये मिल जाएगा। अब क्वेश्चन सुनिए, विदिशा जिला कांची जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो किस राज्य में है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये राज्य मध्य प्रदेश में विदिशा पड़ता है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सौराष्ट्र जिला जो है, छोड़िए क्वेश्चन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वनडे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गया है? आपको पता ही होगा, इसका आप खुद आंसर कीजिए। शुभमन गिल ही हैं, नहीं आपको याद रहा तो। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड द्वारा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको UNDP बोला जाता है शॉर्ट में। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। उस पनडुब्बी का नाम आपसे पूछ रहा है, वो पनडुब्बी का नाम है वागीर, INS वागीर, ठीक है ना। यह है कलवरी श्रेणी की ही पनडुब्बी है, INS वागीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? 11 बच्चों का। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं, जो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मिस्र के हैं।
सीसी, तो सीसी से याद रखिए मिस्र सीसी। लिंक करके आप याद कीजिएगा क्वेश्चन को, तो ज़्यादा देर तक आपको, ज़्यादा दिन तक और एग्ज़ाम में आपको यूजफुल रहेगा। तो किसी चीज़ से लिंक कर लीजिए उसी को। सीसी तो मिस्र, अब्देल फतेह अल सीसी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में, लॉन क्या होता है, लॉन आपको पता ही होगा, जो बरांडा जिसको बोलते हैं, 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया। भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया गया, तो दिल्ली के लाल किला में। किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38। टोटल 50 क्वेश्चन का सेशन है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ये सारे एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होता है, बीपीएससी से लेकर के केंद्रीय जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बिहार में जितने होते हैं या किसी भी स्टेट में जो होते हैं, तो केंद्रीय लेवल का जो भी क्वेश्चन बन सकता है एक साल भर में, 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 तक का पूरा क्वेश्चन मिलेगा। तो अच्छा सेशन है। 20 वीडियो में आपको पूरा सेशन साल भर का करवा दिया जाएगा, करंट अफेयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा 360 डिग्री पे घूम घूम करके छक्के लगा रहे थे इस टाइम में वो, इसलिए बहुत काफ़ी बेहतर स्कोर वो कर रहे थे T20 में, इसीलिए 2022 के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। स्वतंत्र मंत्री मनसुख मंडाविया, मतलब आपसे ये भी क्वेश्चन बन गया, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, जो गुजरात के रहने वाले हैं। एवं इनके खाते में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन, नेजल मतलब ये नाक के द्वारा दिया जाने वाला, खाने वाला नहीं, सॉरी इंजेक्शन के थ्रू नहीं, ये नेजल नाक में ड्रॉप के माध्यम से दिया जाता है। तो कौन से कंपनी ने लॉन्च किया है, तो कंपनी का नाम है इंकोवैक, कोवैक कंपनी ने। वैक्सीन का नाम क्या है, नेजल कोविड-19 वैक्सीन। कौन कंपनी बनाया है, तो भारत बायोटेक ने। और वैक्सीन का नाम ऑप्शन नंबर ए इनकोवैक, वैक्सीन का नाम इनकोवैक और कंपनी का नाम भारत बायोटेक, याद रखिएगा। कंपनी पूछता है, बीपीएससी 67वीं में आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि कोविन जो है टीका, वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो नेजल कोविड-19 से ही संबंधित है, इसलिए आप देख सकते हैं इसको। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरस्कार हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है, मतलब बेल्जियम फाइनल में पहुंचा था, तो है जर्मनी देश ने। जर्मनी और बेल्जियम के बीच में फाइनल हुआ था। कहाँ हुआ था, तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। हाल ही में भारतीय पुरस्कार कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो केरल में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर बी सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बीच में क्या हो गया, तलाक का मामला हो गया, उसके बाद डिप्रेशन में देखने को मिला और इसी के दौरान में इनको क्या एक कर दिया, टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती, जिसे पराक्रम दिवस इन्हीं के जयंती पे मनाया जाता है, को चिन्हित करने के लिए खाली स्थान मतलब कहाँ में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, ये क्वेश्चन आपका नई दिल्ली में किया गया था। पराक्रम दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है, आप इससे क्वेश्चन है कि ये भी बन सकता है कि पराक्रम दिवस किसके जयंती पर बनाया जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 47 नंबर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन बचे हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी,
तो यह है ब्रिटेन में। 10 जनवरी 2022 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है? पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा, ठीक है ना, ये याद रखिए। किसके द्वारा? तो DRDO। आपके ऑप्शन इसरो, DRDO ये सब बार के सब दे करके कन्फ्यूज करता है, इसलिए आप देख लीजिए पृथ्वी 2 का विमोचन DRDO द्वारा किया गया। तो इसका सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये उड़ीसा में हुआ है। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण रेत से किया गया है? जितने भी अपने आर्ट बनाते हैं, कला बनाते हैं, वो सब बालू से बनाते हैं। समुद्र के किनारे चले जाते हैं और बालू से बनाते हैं। वो सचिन तेंदुलकर का जन्म दिवस सेलिब्रेट करना हो, या लता मंगेशकर का हो, या नरेंद्र मोदी का हो, जो भी हो, ये सारे कला जो अपना बनाते हैं चित्र, वो बालू के माध्यम से बनाते हैं, बालू को सजा करके। क्या नाम है? सुदर्शन पटनायक। तो कहाँ पे किए हैं? तो ये उड़ीसा में ही, क्योंकि उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो यजुवेंद्र चहल बन गए हैं। ठीक है, ये सेशन था करंट अफेयर्स का, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा रहा।